लखनऊ चहल पहल से भरा शहर, जहाँ लोगों की एटीट्यूड से लेकर उनका खाना पीना भी नवाबी होता है। जहाँ शामें गुलजार होती हैं और रातें हंसी। इसी एक शाम में बालकनी में खड़ी नेहा को अपने करीब खींचते हुए संजय ने उसके कानों में धीरे से कहा, बेबी, तुम आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। संजय की इस रोमांटिक आवाज को सुनकर नेहा शर्मा गई। नेहा का यह शर्माना देखकर संजय धीरे धीरे नेहा के करीब जाने लगा। नेहा की तेज धड़कनें संजय के कानों में बखूबी सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, वैसे वैसे संजय के अंदर की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। संजय और नेहा दोनों एक दूसरे के एकदम करीब आ चुके थे और फिर संजय ने धीरे से नेहा के कानों में कहा, आई लव यू सो मच नेहा। और ये सुनते ही नेहा ने भी कहा, आई लव यू टू संजय। रूम में बालकनी के ठीक ऑपोजिट रखी टेबल पर नेहा और संजय की ड्रिंक रखी हुई थी। दोनों के बीच चल रहे इन रोमांटिक मोमेंट्स के दौरान एक अनजान शख्स धीरे धीरे अपनी कदम उस टेबल की तरफ बढ़ा रहा था। उस शख्स ने अपने आप को बखूबी छुपाते हुए नेहा की ड्रिंक में एक टैबलेट डाल दी और वहां से दबे पांव वापस निकल गया। उस ड्रिंक को पीने के बाद नेहा की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और तभी संजय का एक फ़ोन कॉल आ गया और उसे अर्जेंटली पार्टी में वापस जाना पड़ा। इधर नेहा खुद को संभालना तो बहुत चाहती थी, पर उसका दिमाग और शरीर साथ नहीं दे रहे थे और कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि एक हाथ धीरे धीरे उसकी ड्रेस की जिप की तरफ बढ़ रहा था। उस सख्त हाथ को नेहा ने एक्साइटमेंट में रोकने की कोशिश भी की, पर रोक ना सके और फिर उस रात वो सब कुछ हो गया जो होना शायद लाजमी नहीं था। आधी रात लगभग 3 बजे जब उस आदमी का एक फ़ोन बजा तो उस पर बात करने के बाद वो अचानक से उस कमरे से चला गया। वो इतनी जल्दी में था कि उसने अपनी टाई वहीं बिस्तर पर छोड़ दी, पर नेहा तो अपनी बेहोश हालत में बिस्तर पर ही पड़ी थी। 2 दिन पहले नेहा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लगने की खुशी में उसके पिता दिनेश ने अपने घर में पूजा रखी थी। नेहा हमेशा से ही इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग थी, जो बचपन से ही मेहनत करने पर विश्वास करती थी। उसके इसी अंदाज पर खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ओनर संजय खुराना उस पर फिदा था। संजय और नेहा पिछले 5 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और 4 महीने पहले ही उनकी एंगेजमेंट हुई थी। आज पूजा में पिता दिनेश ने संजय और उसके परिवार को भी बुलाया था। जीजू, अब आप ही समझाओ ना दीदी को, इसकी इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है, अब तो इसे एक बड़े होटल में पार्टी देनी चाहिए। नेहा की सौतेली बहन कनिका ने जिद करते हुए संजय से कहा, अरे तुम्हारी दीदी क्या डिसाइड करेंगी? नेहा का सिलेक्शन हुआ है तो पार्टी मेरी तरफ से, वैसे भी हम अलग थोड़ी ना है। संजय ने कनिका से कहा, तो फाइनल रहा, दीदी की पार्टी जीजू के होटल में। इट विल बी सो मच ऑफ फन, कनिका ने उछलते हुए कहा। कनिका के चेहरे पर अपनी बहन और उसके मंगेतर को देखकर स्माइल तो थी, पर उसकी आंखें कुछ और ही बयान कर रही थी। 2 दिन बाद संजय के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पर होटल का डेकोर, खाना, म्यूजिक सब कुछ नेहा की पसंद का अरेंज किया था। सच में उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री और बॉन्ड को देख वहाँ मौजूद हर शख्स जेलस फील कर रहा था। म्यूजिक और गॉसिप्स के बीच डिनर चल रहा था कि तभी गलती से नेहा की ड्रेस पर नूडल्स गिर गए। उफ़ो, कहते हुए नेहा ने अपने हाथों से उसे साफ करने की कोशिश की। अरे रुको, अंदर रूम में साफ कर लो ना दीदी। कनिका ने तुरंत नेहा की ड्रेस की तरफ देखते हुए कहा, यस शी इज़ राइट, मैं नहीं चलता हूँ, कम। संजय ने नेहा का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। उन्हें एक साथ एक कमरे में जाता देख नेहा की सबसे खास दोस्त स्मृति और कनिका एक दूसरे को आंख मार कर इशारा कर रही थी। नेहा की सौतेली माँ उसे संजय के साथ इस तरह अंदर जाता देख अंदर ही अंदर चिढ़ रही थी। वो हमेशा से संजय जैसा लड़का अपनी बेटी कनिका के लिए चाहती थी, पर आज नेहा को इतने बड़े आदमी के साथ सेटल होता देखकर उनके मन में बिल्कुल भी सुकून नहीं था। जब तक दोनों लिफ्ट के अंदर नहीं चले गए, माँ मंजू की नजरें उन पर ही टिकी हुई थी। उनके जाने के बाद वो कनिका को बार बार देखी जा रही थी, न जाने क्यों।
ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखों ही आंखों में कनिका से कुछ कहना चाहती हो। इन सभी बातों के बाद इतना कुछ होगा नेहा को समझ ही नहीं आया। और कुछ घंटों बाद जब नेहा ने अपने शरीर को धीरे धीरे नींद में हिलाना शुरू किया तो महसूस हुआ कि उसे एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। उसका बदन मानो कप कपा सा रहा था। उसका सर दर्द से फट रहा था और शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी। उसने अपनी आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए। अपने आप को एक अनजान कमरे में अनजान बिस्तर पर बिना कपड़ों के देखकर उसकी नींद एक झटके में खुल गई और वो तुरंत उठकर बैठ गई। अपने आप को इस हालत में देखकर उसने अपना सर पकड़ लिया और याद करना शुरू किया कि कल रात हुआ क्या था। बार बार जोर देने के बाद भी उसे इस बिस्तर पर अपने साथ अपने मंगेतर संजय की शक्ल याद आ रही थी। संजय संजय मुझे इस हालत में छोड़कर कहाँ चला गया? मुझे उसे कॉल करना चाहिए। हड़बड़ाहट में नेहा ने अपना फ़ोन ढूंढा तो उसे बिस्तर के नीचे पड़ा डेड पाया। चादर में खुद को लपेटे हुए नेहा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर संजय गया कहाँ कि तभी उसकी नज़र उसके सामने एक अनजान टाई पर पड़ी। उस ब्लू कलर की टाई पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ी उसने संजय की टाई याद करने की कोशिश की। बहुत जोर देने पर उसे याद आया और वो सोचकर नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बिना कुछ कहे ही उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। उसने टाई को उठाते हुए कहा, नहीं, ये मेरे संजय की नहीं है। उसने तो कल रात टाई पहनी ही नहीं थी। तो फिर ये किसकी है? ये किसके साथ थी? ओह गॉड, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? उसने खुद से कई सवाल किए और घबराहट में उसकी धड़कनें बढ़ती ही चली गई। नेहा, ये क्या कर दिया तूने? उसकी जुबान इस वक्त खुद से ही सवाल करने में लड़खड़ा रहे थे। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपने मुंह पर हाथ रखा और जोर से चिल्लाई और जोर जोर से बिलखते हुए रोने लगी। इस वक्त उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या था। उसे जिस तरह का दर्द महसूस हो रहा था उससे वो समझ चुकी थी कि कल रात उसने वो कर लिया था जिसके लिए वो संजय को आज तक रोक रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था और तरस भी। क्यों किया ऐसा तूने? मुझे होश कैसे नहीं रहा? मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? ज़रूर मुझे किसी ने फंसाने की कोशिश की है। लेकिन ये कहकर फिर से नेहा रोने लगी और खुद को ही कटघरे में बार बार खड़ा करने लगी। मैं संजय से क्या कहूँगी? कैसे मुंह दिखाऊंगी उसको? मुझे जल्द से जल्द संजय से मिलकर उसे सब समझाना होगा। नेहा ने जल्दी से अपने कपड़ों को ढूंढते हुए उन्हें पहनकर अपना सारा सामान समेटना शुरू किया। जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करती दर्द और कपकपाहट के कारण जमीन पर गिर जाती। रोते हुए वो खुद को इतना भी नहीं संभाल पा रहे थे कि वो खुद का हुलिया सुधार सके। वो बस अपने मन में ही बड़बड़ाए जा रही थी, नहीं, मुझे बिना समय गंवाए संजय से मिलना होगा। उसने खुद से कहा और जैसे ही उसने वापस अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की कि तभी रूम की बेल बजी। बेल की आवाज़ सुनकर उसके पैर जम से गए। उसे खुद पर इतनी शर्म आ रही थी कि उसकी दरवाज़ा खोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। बार बार बेल बजने के कारण वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गई और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसकी पूरी दुनिया उसके सामने खड़ी थी। अचानक से उसे दर्द महसूस होना बंद हो गया। उसके ठीक सामने आंखों में गुस्सा लिए उसके पिता दिनेश, शर्म से नजरें झुकाए उसका मंगेतर संजय और सहानुभूति दिखाते हुए उसकी सौतेली बहन कनिका खड़े थे। अभी तक तो वो खुद भी नहीं समझ पाई थी कि कल रात हुआ क्या था और अब अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने देखकर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उनसे कहे क्या, उन्हें समझाए क्या। वो अपनी बात कहने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी वो जगह थप्पड़ की आवाज़ से गूंज उठी। बस एक शब्द नहीं सुनना चाहते हैं हम तुम्हारे इस घटिया मुंह से। तुमने जो किया उसे देखकर तो मुझे तुम्हें बेटी कहने में भी शर्म आ रही है। छी! नेहा के पिता ने कमरे की और नेहा की हालत देखते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा। शर्म से चेहरा झुकाए नेहा कुछ पलों के लिए स्तब्ध हो गई थी। अपनी सफाई में कुछ कहने से पहले ही उसे उसकी सजा सुना दी गई थी और हिम्मत करके उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा,
पापा, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए प्लीज़। कम से कम तुम तो सुनो संजय। आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। प्लीज़ ट्रस्ट मी। नेहा ने संजय का हाथ पकड़ते हुए कहा, पर वो आँख उठाकर नेहा की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। बस, एक तो तुमने इतनी घिनौनी हरकत की है और कह रही हो कि कुछ गलत नहीं किया। तुमने हमारे परिवार के साथ साथ संजय और उसके परिवार की भी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। नहीं पापा, डोंट से दिस प्लीज। संजय, तुम तो समझाओ पापा को। तुम तो मुझ पर भरोसा करते हो ना। बोलो ना संजय। नेहा ने संजय के हाथ को बार बार झकझोरते हुए पूछा, पर संजय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। संजय, कांपती हुई आवाज में नेहा ने एक बार फिर अपने प्यार को पुकारा। वॉट नेहा, क्या कहूँ मैं डैड से? मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही नेहा हो जिससे मैंने प्यार किया था। आई कैन बिलीव मेरी नेहा ऐसा कर सकती है। बट गेस व्हाट, विश्वास करने का कोई कारण भी नहीं है ना मेरे पास। मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता, बस मुझे अपने आप से आज़ाद कर दो। आई कांट बी विद यू एनी मोर। आई एम ब्रेकिंग अप विद यू नेहा। थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग सरप्राइज। गुड बाय। संजय ने नम आंखों से नेहा के सामने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर फेंकते हुए कहा। नेहा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका प्यार संजय उसे इस तरह बिना सुने चला जाएगा। उसने लाइफ के हर मोमेंट, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में संजय को खुद के साथ इमेजिन किया था, पर आज उसका भरोसा टूट चुका था, जिसने उसे पूरी तरह से बिखेर दिया था। तुम पर मुझे नाज था। तुम्हारे हार्ड वर्क के एग्जाम्पल्स दिया करता था मैं लोगों को। गर्व से ऊंचा रहता था सर मेरा जब मैं तुम्हारे बारे में बात करता था, पर आज तुमने वो सारी भावनाएं मिट्टी में मिला दी। मुझे नहीं पता था कि जिस बेटी पर मैं गर्व कर रहा था वो इतनी बदचलन और गिरी हुई निकलेगी। अब यहाँ रुककर हमें और शर्मिंदा मत करो। दूर हो जाओ हमारी जिंदगी से। हमारे परिवार में तुम्हारी जैसी औलाद की कोई जगह नहीं है। पिता दिनेश ये कहकर वहाँ से गुस्से में निकल गए। नहीं नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। संजय, गिड़गिड़ाते हुए नेहा ने उन दोनों को रोकने की कोशिश की, पर एक के बाद एक उसके सारे अपने उसे रोता बिलखता छोड़ गए। आखिर क्या हुआ था कल रात जिसके चलते नेहा की हंसती खेलती जिंदगी में तूफान आ गया था? कौन था इस खिलौनी प्लान के पीछे जिसने नेहा की जिंदगी बर्बाद कर दी थी? आप लोगों को क्या लगता है?